आर्ट गैलरी में हल्की फुल्की बातें हो रही थीं। आरव, एक नया फोटोग्राफर, एक पेंटिंग की तरफ खींचा चला गया। वो पेंटिंग चमकदार रंगों से झिलमिला रही थी, शहर की भागम भाग दिखा रही थी, लेकिन उसमें एक शांत उम्मीद भी थी। उसे लगा जैसे कोई अपना ही है। फिर उसने उसे देखा। नैना पेंटिंग के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में शहर की ऊर्जा और पेंटिंग की उम्मीद दिख रही थी। वे बोले। उनके शब्द साझा सपनों और कला के जुनून में लड़खड़ा रहे थे। उसने उसके बोल्ड स्ट्रोक्स की प्रशंसा की। उसने उसकी एक पल की रूह को कैद करने की क्षमता की। उस रात वे तारों के नीचे चले। दो आत्माएं कला और लालसा के अदृश्य धागों से एक साथ खींची गईं। आरव ने शहर को नई नजरों से देखा। नैना का नजरिया उसके लेंस को रंग रहा था। उसने रोशनी और छाया के खेल को, सड़कों पर जीवन की नब्ज को कैद किया। उसने उसकी तस्वीरों से प्रेरित होकर अपने रंगों में नई गहराई पाई। उसके कैनवस उसके मार्मिक दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित कर रहे थे। वे एक पूरे के दो हिस्से थे। उनकी कला समान आत्माओं के बीच एक बातचीत थी। उनकी रातें तारों की छत के नीचे सपने और आकांक्षाएं साझा करते हुए बीतती थीं। आरव दुनिया की खूबसूरती को कैद करने, अपनी तस्वीरों से कहानियां सुनाने के लिए तरसता था। नैना ने पेरिस का सपना देखा था, कलाकारों का शहर जहां कैनवस पर रंग नाचते थे और सपने उड़ान भरते थे। उसने सुना, उसका दिल उसकी लालसा की गहराई से भर गया। उसने बदले में दुनिया को उसके लेंस के माध्यम से देखा। उसकी तस्वीरों ने उसकी अपनी कलात्मक आग को हवा दी। उन्होंने अपने दिलों को अपनी कला में उंडेल दिया। उनका प्यार हर ब्रश स्ट्रोक और तस्वीर में बुना हुआ एक मूक सिम्फनी था। उसने हर चोरी हुई नजर में उसका सार पकड़ा। उसकी हंसी उसके कैमरे की क्लिक में गूंज रही थी। उसने उसके अटूट समर्थन से प्रेरित होकर एक नए जुनून के साथ पेंटिंग की। उसके कैनवस उनके प्यार का प्रमाण थे। एक दिन पेरिस से अवसर की एक फुसफुसाहट आई। एक प्रसिद्ध गैलरी ने नैना को अपने काम का प्रदर्शन करने का मौका दिया। वह खुश थी। उसका सपना आखिरकार उसकी पहुंच में था। फिर भी उसके चेहरे पर संदेह का साया छा गया। पेरिस दूर था, आरव और भारतीय आकाश के नीचे उनके साझा सपनों से दूर एक दुनिया। आरव ने उसकी झिझक देखकर उसे अपने प्यार में घेर लिया। उसने उसे इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। हर कदम पर उसका साथ देने का वादा किया। उसने दूरी के अपने डर को कबूल किया, उन मीलों का जो उन्हें अलग कर देंगे। लेकिन उसके लिए, उसके सपनों के लिए उसका प्यार उसकी अपनी चिंताओं से कहीं ज्यादा था। नैना पेरिस के लिए रवाना हुई। उसका दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरा हुआ था। उन्होंने जुड़े रहने का वादा किया। उनका प्यार दूरी को पाट रहा था। लालसा और प्यार से भरे पत्र आगे पीछे जाते रहे, लेकिन गलत फहमियां पैदा हो गई, दूरी और अनकही आशंकाओं से प्रेरित। आरव के पत्र, जो कभी प्रोत्साहन से भरे होते थे, अब उसकी बढ़ती असुरक्षा की ओर इशारा करते थे। नैना पेरिस के कला परिदृश्य के बवंडर में फंस गई। उसने उसके शब्दों का गलत अर्थ निकाला। उसने वहां संदेह देखा जहां प्यार था, डर जहां गर्व था। उनका संचार लड़खड़ा गया। उनके संबंध का धागा हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता गया। साल बीत गए, पत्र बंद हो गए। उनके बीच सन्नाटा छा गया, केवल उनके साझा अतीत की गूंज से विरामित। आरव, दिल टूटा और मोहभंग, अपनी ऊर्जा को अपनी फोटोग्राफी में लगाता है। उसने दुनिया की यात्रा की, उसकी सुंदरता को कैद किया, फिर भी उनके अनकहे शब्दों का भार उठाया। इस बीच नैना को पेरिस में सफलता मिली। उसकी पेंटिंग्स, जो अब एक शांत उदासी को दर्शाती है, कला के प्रति उत्साही लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। फिर भी उसका एक हिस्सा अतीत से, उनके प्यार की स्मृति और उनके बिछोह के दर्द से जुड़ा रहा। एक दिन एक कला पत्रिका को ब्राउज करते समय आरव की सांस रुक गई। एक जाना पहचाना नाम उस पर उछला, नैना कपूर। वह एक प्रतिष्ठित पेरिस गैलरी में एक एकल प्रदर्शनी कर रही थी। उसने उसके नवीनतम काम की छवि को देखा, एक लुभावनी, सुंदर लेकिन भूतिया रूप से परिचित तारों वाली रात। भावनाओं का एक उछाल, पछतावा, लालसा और आशा की एक झिलमिलाहट उसके माध्यम से फैल गई। वर्षों का सन्नाटा दूर होता दिख रहा था। उसे देखना था, उसकी कला की भाषा को समझना था, उन सवालों के जवाब तलाशने थे जो उसे इतने लंबे समय से सता रहे थे।
वह घबराहट से भरे दिल के साथ पेरिस पहुंचा। गैलरी खचाखच भरी हुई थी, नैना के काम की सराहना से गूंज रही थी। वह भीड़ के बीच से गुजरा, उसकी आंखें उसे ढूंढ रही थीं। फिर उसने उसे अपनी उत्कृष्ट कृति के पास खड़े देखा, तारों वाली रात जिसने उसे वापस उसकी ओर खींचा था। वह अलग दिख रही थी, ज्यादा परिपक्व, फिर भी उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसे याद थी। जैसे ही कमरे के उस पार उनकी नजरें मिली, समय रुक सा गया। वर्षों का सन्नाटा घुल गया, उसकी जगह अनकहे शब्दों और भावनाओं की बाढ़ आ गई। वे पेरिस के आसमान के नीचे मिले, वही सितारे जिन्होंने सालों पहले उनके प्यार को देखा था। शब्द निकले, माफी मांगी गई, स्पष्टीकरण दिए गए। उसने अपनी असुरक्षाओं के बारे में बात की, उसे वापस पकड़ने के अपने डर के बारे में। उसने अपनी गलत व्याख्याओं को कबूल किया, वह दर्द जो उसने बहुत देर तक सहा था। जैसे जैसे वे बोलते गए, सालों की चोट और गलत फहमी दूर होने लगी। जो रह गया वह प्यार था, थोड़ा चोटिल लेकिन फिर भी मजबूत। उनके संबंध की स्थायी शक्ति का प्रमाण उन्होंने महसूस किया कि कुछ बंधन सितारों की तरह शाश्वत होते हैं। उनका प्रकाश सबसे अंधेरी रातों में भी चमकता है। पेरिस के सितारों के नीचे खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे के पास वापस जाने का रास्ता खोज लिया। प्यार के शहर ने उन्हें पूरा चक्कर लगाया था, उन्हें दूसरा मौका दिया था। उनकी प्रेम कहानी जो कभी अनुवाद में खो गई थी, ने फिर से अपनी आवाज पाई। उनके द्वारा सहन किए गए परीक्षणों के बाद मजबूत और अधिक गहन। उनकी कहानी प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गई। एक ऐसा प्यार जिसने दूरी, समय और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को भी पार कर लिया। यह कला की भाषा में लिखी गई एक प्रेम कहानी थी, जो ब्रश स्ट्रोक और तस्वीरों के माध्यम से बोली जाती थी और शाश्वत सितारों के नीचे एक वादे के साथ मुहरबंद थी।